फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन लेट्स लर्न केमिस्ट्री चैनल। होप है स्टूडेंट्स आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी और पीवाईक्यू भी आप अच्छे से सोल्व कर रहे होंगे। तो हम करने क्या वाले हैं स्टूडेंट्स, वैसे आपको करना क्या है, जिन बच्चों को नहीं मिल रहा उनके लिए बता रहे हैं। वीडियोस में आप देखते हो तो आगे पीछे मिलती हैं, इसलिए प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको जाना किस में है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहाँ पे एचटेट टीजीटी पीजीटी केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें 9 से 10 वीडियोस हैं आई थिंक। तो जितने भी हमने वीडियोस डाली हैं एचटेट के पीवाईक्यू रिलेटेड वो आपको मिलेंगे। उसमें मेंशन होगा आपका थंबनेल पे, या फिर आप वीडियो का टाइटल देखोगे कि कौन सा ईयर का, जैसे 2021 का, 22 का, 23 का टीजीटी पीजीटी का मिलेगा। एक 2020 का भी कुछ सॉल्यूशन है उसमें, तो वो वाली। अब हम क्या करने वाले हैं, कई एक बच्चे का आया था मेल कि मैम अलग अलग वीडियोस देखनी पड़ती हैं, जैसे पूरा पेपर के लिए 90 मार्क्स का सेशन होता है आपका, उसमें सीडीपी हो गया, हिंदी, इंग्लिश। तो ऐसे कीजिए कि एक साथ, जैसे सपोज हरियाणा जी की आती है आपकी 10 मार्क्स के सारे पेपर में, तो अब हम करने क्या वाले हैं उस आप सबकी रिक्वेस्ट पे ही है। हरियाणा जी के करेंगे हम 5 साल की, कहाँ से कहाँ स्टार्ट करेंगे, 2019 से लेकर 2023 तक की। आप कहोगे तो 2018 भी इंक्लूड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मतलब 5 से 6 साल के पीवाईक्यू हरियाणा जी के एक ही वीडियोस में मिलेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास 3 साल के पेपर थे, तो हम आपको क्या करवा रहे हैं, 21 का, 22 का और आपका 20 का, तीनों के पीजीटी के अंदर जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं वो बताने वाले हैं। ध्यान से सुनना है, ताकि क्या होगा आपका, ऐसे ही एक टीजीटी की वीडियो आ जाएगी तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि टीजीटी पीजीटी में 5 साल के अंदर हरियाणा जीके का लेवल क्या था। अलग अलग वीडियोस ना ढूंढनी पड़े, पूरा 90 मार्क्स नहीं देखना पड़े आपको, अगर मान लो सीडीपी आपने कर ली है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 5 साल की सीडीपी के क्वेश्चन हैं जो 150 क्वेश्चन टीजीटी के पीजीटी लेके आएंगे। ऐसे ही हिंदी, इंग्लिश और अपना सब्जेक्ट जो मेन पार्ट है, इसमें अगर आपको लगता है कि और बेटर वे से कंप्लीट पेपर ही डिस्कशन किया जाए तो भी आप अपनी सजेशन दे सकते हो, हम उस पर जरूर काम करेंगे। अब चलिए, अब हम आपको जो पेपर बता रहे हैं वो है पीजीटी 2022 का। हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है अभी पीजीटी 2022 का हरियाणा जीके का करेंगे, 21 का भी करेंगे, 20 का भी करेंगे। तो देखिए हरियाणा जीके आपको पता है 10 मार्क्स की रहती है, 80 से 90 तक के, और क्वेश्चन ठीक आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो सुनिएगा क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट देखो, हरियाणा के किन स्थानों को यूनेस्को की रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया। वैसे आपको पता है, अगर हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, वो दोनों लैंग्वेज साथ में मिलती हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखिए ये यूनेस्को वाले से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हरियाणा के किन स्थानों को, कौन से प्लेसेस को यूनेस्को के जो रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में, एक स्पेशल है, थोड़ा थ्योरेटिकली क्वेश्चन है कि उसके रूप में अधिसूचित किया गया। तो चलिए 4 ऑप्शन दे रखे थे। एक दे रखा था पहला ऑप्शन सुल्तानपुर भिंडावास बने, आगे आपको जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यूनेस्को ने जो रामसर संधि के रूप में रामसर स्थल को सुनिश्चित किया था ना, वो कौन सा था, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्य जीवन अभ्यारण्य। तो हमारा आंसर, अगर आपसे कोई पूछ ले, पीजीटी 2022 में 81 का फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर है। सेकंड ऑप्शन बता देते हैं आपको, वो है क्लेशर राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा ऑप्शन है नाहर वन्य जीवन, और चौथा ऑप्शन है अबूसर वन्य जीवन अभ्यारण्य। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्य जीवन अभ्यारण्य। नेक्स्ट सुनिए क्या 82 का क्वेश्चन क्या दे रखा है। और अगर आप ये कहोगे कि लैपटॉप पे स्क्रीन शेयर करके हम हरियाणा जीके के आंसर की आपको बता दें, तो हम वैसे कर देंगे नेक्स्ट वीडियोस, तो आप अपनी सजेशन जरूर देना। नेक्स्ट देखिए 82 के क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, निम्नांकित तंत्रों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट दे रखी है स्टूडेंट, उनको कंसीडर करना है और हमें ये चेक करना है कौन सी ठीक, दोनों ही ठीक है, दोनों ही गलत है, एक ठीक है एक गलत, लाइक दैट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि हरियाणा में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 2002। तो इन्होंने कहा है कि जो अपना लोकायुक्त संस्था है, इंस्टीट्यूशन है हरियाणा में, वो 2002 में किया गया था। ये बात तो ठीक है, लोकायुक्त संस्था की आपसे पूछ ले तो हरियाणा में 2002 में की गई थी। दैट मीन स्टेटमेंट 1 अपनी ठीक है। ओके, देखिए स्टेटमेंट 2 क्या बोल रखी है, न्यायमूर्ति प्रीतम पाल हरियाणा राज्य के पहले लोकायुक्त थे। नहीं, ये बात ठीक नहीं है, आपके पास न्यायमूर्ति प्रीतम पाल नहीं थे। अभी हमें नाम तो रिमाइंड नहीं आ रहा, बट इसका आंसर ये नहीं आएगा, पहले लोकायुक्त नहीं थे ये, सेकंड थर्ड पे इनका नाम आता था। तो इसमें स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फर्स्ट, केवल 1 ही सही है। तो अगर हम आपको बताएं 82, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 83 में क्या पूछा हुआ है, भिवानी के, एक क्वेश्चन ये इस टाइप का बहुत आता है, किसी भी सिटी को जैसे स्पेशल पूछ लेंगे क्या है। तो अब ये देखिए 83 में क्या पूछा हुआ है, हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ वॉर हीरोज के रूप में माना जाता है। सिटी ऑफ वॉर हेरोज के नाम से किया जाता है भिवानी को। ऐसे काशी का ज्यादातर मंदिरों का भी पूछ लेते हैं, कोई स्पेशल चीज बनती हो, कंबल कहाँ वो है फेमस, या जो होते हैं ना सिक्के वगैरह इस टाइप से, तो ये याद रखना भिवानी है। काशी का वो भी कहा जाता है, भिवानी में बहुत सारे मंदिर हैं।
84 का क्वेश्चन सुनिए स्टूडेंट, क्या है? हरियाणा के निम्नलिखित स्मारकों में से किन्हें राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो देखिए 4 है, किसको स्पेशल दर्जा दिया गया? पहला ऑप्शन था शेख तैयब का मकबरा, हाँ इसको भी दिया गया था, शेख तैयब जो पहले के टाइम पे था। फिर शोभा सागर तालाब, इसको भी काउंट कर लिया गया था। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब तीनों को ही काउंट किया गया था उस टाइम। तो इन्होंने यही पूछा है कि राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा किसे दिया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 85 का क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? हरियाणा के औद्योगिक, इन्होंने क्या पूछा हुआ 85 के क्वेश्चन? तो देखिए स्टूडेंट्स, जो अपना 84 वाला क्वेश्चन था, बीच में थोड़ा सा हो गया था। 84 वाले क्वेश्चंस में क्या कर रखा है कि अलग अलग स्मारक दे रखे थे, किसको? राज्य संरक्षित स्मारक, तो तीनों को ही दिया गया था स्टूडेंट। शेख तैयब वाले को भी दिया गया था, शोभा सागर वाले को भी काउंट किया गया था, और भीमा देवी मंदिर। तो इसका मतलब 84 का फोर्थ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, चारों ही ऑप्शन ठीक है। हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो कौन सी संस्था होती है? तो स्टूडेंट्स HSIDC, ठीक है, HSIIDC ये स्टेटमेंट होती है आपकी। हुडा, हेड्रन, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर ये नहीं होती इसके लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो इतनी भी होती है ना इंडस्ट्रियल एरिया में काम, तो वो यही डिसाइड करती है। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ हरियाणा। इन्होंने कहा है कि जो कौन हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा, हरियाणा का राज्यपाल होता है ना, कहते हैं ना मेन थिंग्स उसी के अंडर रहती हैं आपके, अपने बंडारू दत्तात्रेय जी हैं, तो वो क्या है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता, नहीं पूछा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान रखना स्टेट में जी, मेंस पेपर हो नोट करेक्ट वाले में, कई बार हम जल्दी में एक्साइटेड होते पेपर में गलत कर देते हैं, तो 2 बार जरूर पढ़ें क्वेश्चन को एक बार। तो देखिए हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं, वो तो करता ही आपका पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, हरियाणा लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, हरियाणा मानव अधिकार, नोट पूछा है। अब अपने को पता हरियाणा का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है, हरियाणा लोक सेवा आयोग का सदस्य होता है, ये भी ठीक है, मानव अधिकार आयोग का। बट पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, गवर्नर होता है, हाई कोर्ट का जज, उसको राज्यपाल नहीं करता नियुक्त। तो इसका ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर 86 का। 87 में सुनिए क्या पूछा है, हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में एक, जितने भी आपके राज्यपाल हैं उनमें कौन नौकरशाह है? नौकरशाह कौन था स्टूडेंट? तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको मुजफ्फर हुसैन बर्नी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है जयसुख लाल हाथी, और तीसरा दे रखा है धनिक लाल मंडल, बाबू प्रमानंद। ओके, तो इसका आंसर क्या जाएगा? नौकरशाह पूछा, नौकरशाह कौन थे अपने? मुजफ्फर हुसैन बर्नी। तो 87 का आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट। तो आपने अगर मान लो आप हरियाणा जी के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, या तो आप अपना पेपर की फोटो कॉपी करवा लीजिए, या आप लैपटॉप फोन में PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो जब आप वीडियो देख रहे हो तो उसमें आप लगा लीजिए अपना, ठीक है, नोटबुक में लिख लीजिए आंसर, ताकि आप फिर से देखोगे तो पता चल जाए कि इसका ये आएगा। अब देखिए 88 का क्वेश्चंस में क्या पूछा हुआ है, ये परिवार पहचान पत्र, अब आपने देखा होगा फैमिली आईडी हरियाणा में काफी चला था, अभी भी चल रहा है कि फैमिली आईडी में सभी का डाटा था कि पता चल जाए हर एक फैमिली में इतने सदस्य हैं, कौन जॉब पे है, कितनी आय है, वो सारी थिंग्स, ठीक है, फैमिली आईडी में पूरा डाटा होता है आपका। तो देखिए क्या पूछा है इन्होंने, परिवार पहचान पत्र के बारे में। अब जो फैमिली आईडी उसके बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, उनको पढ़ना है आपको, और बाद में जो सही बातें हैं उनको चेक करना है। तो देखिए पहली परिवार पहचान पत्र के बारे में कुछ बातें बताई गई है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। यह योजना परिवार को एक इकाई के रूप में चिन्हित करती है, यह हरियाणा के समस्त परिवारों के एक सामाजिक आर्थिक डेटाबेस। ये बात तो सही है कि एक तो एक फैमिली आईडी का पूरा इसमें आ जाता है कि इतने मेंबर हैं आपके। सेकंड थिंग्स उसमें हर एक की पता चल जाएगा, एम्प्लॉयड कौन है, अनएम्प्लॉयड कौन है। फोर्थ थिंग्स उसमें उसका जमीन कितनी होती है, वो सारी थिंग्स उसमें ओरल कलेक्शन डाटा होगा। फैमिली आईडी नंबर डालते ही पता चल जाएगा कि इस फैमिली में इतने सदस्य हैं, कितनी एज है, और सारी थिंग्स। तो ये बात तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक परिवार को एक 8 अंकों की विलक्षण परिवार पहचान आवंटित की जा रही है। पहचान आईडी को जन्म, मृत्यु, व्यवहारिक रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। हाँ, अब आपने देखा होगा उसमें अगर कोई और आपको मेंबर ऐड करवाना है तो वो आप कर सकते हो, मृत्यु तो वो सारी थिंग्स, तो उसमें विभाग सारी थिंग्स को अपडेट करवानी पड़ती है आपको, ठीक है, तो वो सारी बात ठीक है फैमिली आईडी में। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, परिवार पहचान डेटाबेस में उपलब्ध डेटा का उपयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के चयन हेतु किया जाएगा, परिवारों को शुरू करने की। अब देखिए इन्होंने किया है कि अगर मान लो अभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट बनी है तो कह रहे हैं कि लाडू लक्ष्मी योजना करेंगे, या जो गरीब महिलाएं हैं उनको 2100 समथिंग ऐसे बोल रहे थे 2000 रुपये मिलेंगे, गैस सिलेंडर की हो गई, कुछ इस टाइप की होती हैं, या और जो भी योजना है। तो उन्होंने कहा कि फैमिली आईडी आपको अलग से फॉर्म ना भरवाना पड़े। फैमिली आईडी में अगर मान लो ये पता चले उनको, ये गरीब व्यक्ति मान लो 1,80,000 से वार्षिक आय कम है और कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है घर पे, तो जो भी महिला है या कोई भी अविवाहित लड़की है तो उसको अपने आप ही गवर्नमेंट फैमिली आईडी से पता चल जाएगा और योजनाएं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बात भी ठीक है, इसका एक बोल रही कि ये पर्पज भी है आपका, तो इसका मतलब तीनों ही बात ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चारों बातें सही है, मतलब तीनों बातें सही है।
अब चलते हम 89 के क्वेश्चन में। देखिए क्या पूछा हुआ है, हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में। अब राज्यपाल से देखो 2 क्वेश्चन, एक तो पूछ लिया कौन सा नौकरशाह राज्यपाल था, ठीक है, और एक और था, दो तीसरा क्वेश्चन आया हुआ राज्यपाल से। अब देखिए यहाँ पे कुछ कथन बता रखे, कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, वो पढ़नी है अपने को। तो पहला क्वेश्चन बोला कि यह हरियाणा केंद्रीय विद्यालय के कुलपति है। नहीं, ये तो कोई बात नहीं है कि हरियाणा उसके वाइस चांसलर होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, वो तो अलग अलग होते हैं, तो ये बात तो सही नहीं है। अब हमें सही कथन छांटना है, तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो ठीक हो ही नहीं सकती। अब जब आप ऑप्शन चेक करोगे ना, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट करेक्ट मान रखिए, तो 2 ऑप्शन तो अपने वहीं एलिमिनेट हो गए। अब बच जाते हैं अपने सेकंड थर्ड ऑप्शन, थर्ड फोर्थ ऑप्शन। देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सुनिएगा। यह राज्य की किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। देखिए वैसे तो इनके पास कुछ काफी वो होता है राज्यपाल, लेकिन ऐसे नहीं है कि हर एक चीज को ये होल्ड कर सकते हैं। कोई भी ऑफिस, किसी भी टाइप का प्रॉफिट हो पूरे स्टेट के अंदर, तो वो सारी थिंग्स कंप्लीट करेक्टली ठीक नहीं है। थर्ड देखिए क्या बोला इन्होंने कि यह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा के देख, हाँ ये सही है। जो अपने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी होती है हरियाणा स्टेट जो ब्रांच की, तो उसका ये अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल, इनके पास होता है पूरा। तो ये बात तो ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन तो ठीक है। फोर्थ चलती है क्या बोला इन्होंने, संविधान के अंतर्गत कोई ऐसे गति है सिवाय की शक्ति प्राप्त नहीं होती। नहीं, ऐसा तो नहीं है, काफी शक्ति होती है उनके पास, पावर होती है। ये कह रहा है कुछ नहीं होती, तो ऑप्शन फोर्थ भी गलत है। कि ऑप्शन ऐसा है जिसमें स्टेटमेंट थर्ड ठीक है, तो अपना ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन अपना पीजीटी 2022 का हरियाणा जीके 90 का नंबर क्वेश्चन क्या है। हरियाणा में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी है। सबको पता है लोकसभा में 10 होती है, राज्यसभा में 5 है, और ये क्वेश्चन 2 ईयर में रिपीट हो चुका है, तो ध्यान रखना। अगर मान लो आपने 5 ईयर के टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, तो आप 5-5 ईयर के करोगे तो 150 क्वेश्चन का कलेक्शन में से भी 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट देखने को मिल सकते हैं। वो तीनों के ही देख लेने हैं आपको, ऐसा नहीं कि पीजीटी का पेपर दे रहे तो टीजीटी के नहीं देख रहे। 90 मार्क्स सेम ही रहता है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, ठीक है। तो अब हमने किसके कर लिए 2022 के। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन का आंसर लगा हो कि और कुछ आना चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम इसको अपग्रेड कर लेंगे खुद से, ठीक है। हमारे भी हरियाणा जी के स्ट्रॉन्ग नहीं है बिल्कुल ही, क्योंकि आपको पता है कि जब हम एमएससी करते हैं, बीएससी, तो अपना ये और सारी थिंग्स हरियाणा जी के करंट अफेयर नॉर्मल चीजों से हम इतना वो नहीं रखते, रीजनिंग वगैरह मेन सब्जेक्ट से ही कनेक्शन रहता है। तो लेकिन अब स्टेट का पेपर है, तो हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश भी, सीडीपी भी पढ़नी पड़ेगी, और हरियाणा जी के भी। तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आप सबको भी, हमारी तरह जैसे हमें हो रही है, ठीक है। तो पहले हम पीवाईक्यू ही देख रहे हैं, बाद में जो भी कहते हैं कि हरियाणा जी की 6 से 7 वन्य जीवन अभियान वाले हो गए, कौन सा कहाँ है, ये नदियों से हो गए, तो इस टाइप की फिर थ्योरेटिकल चीजें लर्न कर लेंगे। चलिए अब हम करने वाले हैं अपना, अभी जो पेपर बता रहे हैं आपको वो है पीजीटी 2020 का, पीजीटी 2020 का, ठीक है। देखिएगा 22 वाला कर लिया था, पीजीटी 2020 का करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है 81 का, कि हु इज द चेयरमैन ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ हरियाणा। तो ये कौन थे, राघवेंद्र राव थे, राघवेंद्र राव। हरियाणा के नवगठित 6 स्टेट राज्य विजेत के चेयरमैन अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, राघवेंद्र राव लगा लेना, थ्योरेटिकल है थोड़ा। हरियाणा उर्दू अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो वो चंद्र त्रिखा है, उनको कहा जाता है, चंद्र त्रिखा को इसका उर्दू अकादमी का अध्यक्ष, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में बेगम सब्रू का महल कहाँ स्थित है। अब देखो ये महलों वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो आपने पढ़े होंगे तभी ध्यान बता पाओगे। तो इसमें क्या पूछा, बेगम सब्रू का जो महल है ये गुरुग्राम में है, ठीक है, गुरुग्राम में है आपका। ऑप्शन 4 थे, सोनीपत, रोहतक, फरीदाबाद, तो किस कहाँ पे है, गुरुग्राम में। नेक्स्ट देखिए, कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को, और एक बात याद रखना, जितने भी आप हरियाणा जी के, तो 1 या 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के जरूर मिलेंगे। वो गेम से भी ले सकते हैं, या कोई योजना वगैरह चल रही हो करंट में, जैसे ज्यादातर देखी गई है वो करंट में, जैसे अभी कौन सा खिलाड़ी ज्यादा फेमस हो गया, कितने मेडल लेके आए, करंट वाली ज्यादा चीजें मिलती हैं आपको। 1 या 2 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन फिक्स मिलते हैं जो थ्योरेटिकल चीजें होती हैं वो। नेक्स्ट देखिए, कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कृत राशि कितनी होती है, तो 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं जब वो जीतता है आपके पास। तो नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था, तो एडम लोच है, उसको कहा जाता है, एडम लोच को रोहतक का जिलाधीश। 1857 की क्रांति की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 85 का थर्ड ऑप्शन। अब चलते हैं 86, सुदर नदी जो कि घग्गर की सहायक है, तो बतानी है आपको कि कौन सी सहायक नदी। देखो 4 ऑप्शन है, इंदौरी, दोहन, साहिबी, चौतांग, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चौतांग ही आ जाएगा। इसको चौतांग ही बोलते हैं ऐसे, ठीक है, थोड़ा आपको बोलने में अजीब सा लग रहा होगा, चौतांग टाइप का है। दूसरा है साहिबी, दोहन, इंदौरी।
नेक्स्ट देखिए, टीकर झील हरियाणा के किस जिले में? तो झीलों से, नदियों से, कौन सी नदी किससे है, कौन सा राज्य कहाँ सीमा बनाता है, कौन सा जिला, इस टाइप से पूछते हैं। तो देखिए टीकर झील हरियाणा कहाँ पे है? तो याद रखना टीकर पंचकुला में है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के चुनाव के बाद गठित की गई थी, कौन सी थी आपके पास? वो 12वीं थी, 13वीं थी, 14वीं, 15वीं? तो 14वीं थी। नेक्स्ट देखिए, विनेश फोगाट, क्योंकि उस टाइम आपको पता है विनेश फोगाट जीत रही थी। अब की बार भी आपने देखा होगा गेम्स में विनेश फोगाट काफी वो हो गई थी हारने के बाद भी, क्योंकि आपको पता 100 ग्राम वो वेट का चल रहा था कि वो नहीं जीत पाई, नहीं तो क्या रहता। तो आपको देखा होगा उनको काफी फेमस, और अब तो वो विधायक भी बन गई हैं, जहां से वो चुनाव लड़े थे वहां पे विनर भी बन गई हैं, तो उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो देखिए क्या पूछा हुआ है, विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार, तो उस टाइम जब ये था अपना 2020 का, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था विनेश फोगाट को, जब वो जीती थी कुश्ती में। अब देखिए, किस शहर का प्राचीन नाम कैनोड था? तो कैनोड याद रखना, कैनोड आते ही महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कैनोड था। तो ये हमने 90 क्वेश्चन कर लिए हैं 2020 के एंड 22 के, अभी तक हमने 2 साल के कर लिए हैं। अब हम पहुंचते हैं अपने थर्ड में, देखते हैं थर्ड 2021 का। तो 20 एंड 22 कर चुके हैं, 21 में देखते हैं क्या रहेगा। मैं 3 ईयर की इसमें हो जाएंगे, 3 ईयर की नेक्स्ट वीडियोस में कर देंगे, ताकि बड़ी वीडियो होती है फिर स्टूडेंट देखना भी पसंद नहीं करते हो आप, ठीक है, पढ़ने वाली चीजों पे नहीं लगाते हो इतना टाइम। और वैसे आपको कह दिया जाए कोई वैसे सीरियल देख ली गेम के लिए, तब आप 1 घंटे की भी देख लेते हो, ठीक है। तो अपने स्टडी पे थोड़ा और ध्यान दीजिए। सुनिएगा, 81 का क्वेश्चन 2021 का बता रहे हैं। अब हम किसका बता रहे हैं? पीजीटी 2021 में हरियाणा जीके का क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। क्या है सुनिएगा, हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है स्टूडेंट्स? हरियाणा संस्कृत जो अकादमी है उसके द्वारा। हरिप्रभा का पूछा है, तो ये अकादमी है ना, 4 से 5 फेमस है, देख लेना एक बार। हम भी एक बार पीवाईक्यू के बाद अलग से लेके आएंगे कि जहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, ताकि हमारी भी तैयारी हो जाए, फिर आपके साथ भी शेयर कर पाएंगे। तो इसका क्या आ जाएगा? हरियाणा संस्कृत अकादमी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है? अब देखो 2021 का पेपर था, तो वहीं से करंट से ही पूछ लिया। अब जैसे आप अपना 2024 का है, तो वहां से क्वेश्चन पूछेंगे, तो करंट की आपका 2 क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा इसमें से, निम्नलिखित में से कौन 2021 में पद्म भूषण प्राप्त किसको मिला था? 4 ऑप्शन दे रखे थे आपको, जय भगवान गोयल को, वीरेंद्र सिंह को, तरलोचन सिंह को, मुकेश सिंह को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? तरलोचन सिंह को 2021 में करंटली क्या मिला था उस टाइम के? पद्म भूषण। तो इसका आंसर क्या जाएगा? तरलोचन सिंह। 82 का जो आंसर है वो थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट सुनिएगा क्या है 83 का, ग्रंथों को चिन्हित कीजिए जिसमें थानेसर का उल्लेख मिलता है। थानेसर का उल्लेख, थानेसर भिवानी के उसमें आता है। तो अब देखिए इसमें क्या पूछा है, हर्षचरित पहला ऑप्शन, यूनान चांग का यात्रा वृत्तांत, कादम्बरी एंड कर्पूर मंजूरी। अब इन्होंने बताना है कि ग्रंथों को चिन्हित जिसमें थानेसर का उल्लेख, तो वो सिर्फ एक तो हर्षचरित वाली पत्रिका उसमें मिलता है आपको, सेकंड युवान चांग का यात्रा वृत्तांत। तो इसका मतलब ऑप्शन 2 है, उसमें कौन सा ऑप्शन? पहला और दूसरी बात ठीक है, ये ठीक आ जाएगा 83 वाले क्वेश्चन में। तो हरियाणा जी की अगर पढ़ी होगी तो ही आप कर पाओगे, ऐसे तो नहीं देख पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन नदियों से फिर से आ गया। देखिए क्या पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है? असंगत का मतलब क्या होगा कि इस साइड नदी लिख के वो मेल दे रखा है, तो एक आपको गलत मिलेगा। संगत मतलब सही सुमेल करना, और असंगत, ठीक है, वो चेक करना आपको। तो देखिएगा क्या पूछा हुआ है, सरस्वती नदी है जो, उसका दे रखा है आपका उद्गम स्थल है डांगूसाई, और दूसरा दे रखा है इंदौरी, मेवात की पहाड़ियां। ये कहा है मेवा, वैसे इंदौर जो हरियाणा से निकलती है पूर्णतः। मारकंडा शिवालिका की पहाड़ियां, ये बात ठीक है स्टूडेंट्स। टांगड़ी जो है आपकी वो मोरनी की पहाड़ियां, ये बात है। टांगड़ी से पूछ ले तो मोरनी वाला आ जाएगा, और मरकंडा वाला पूछ ले तो शिवालिका पूछ ले। और डांगूसाई स्टूडेंट सरस्वती से नहीं निकलती, घैगर नदी से होती है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ही आपका असंगत वाले में काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 85 में क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया? मतलब कार्य नहीं किया पूछा है। 3 ऐसे मिलेंगे जिन्होंने काम किया है, एक ऐसा मिलेगा जिन्होंने नहीं किया। सुनिएगा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट दे रखा है जस्टिस मुकुद मुदगल ने, सेकंड दे रखा है जस्टिस AK सीकरी ने, थर्ड दे रखा आपका जस्टिस MS जैन ने। MS जैन नहीं थे हरियाणा में, एक बार भी नहीं हुए हैं, तो इसका ऑप्शन यही आ जाएगा। अब देखिए प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम लक्षित है, ये एक स्कीम का नाम बता रखा है ना, अलग अलग होती है ना, बेटी बचाओ वाली होगी, लक्ष्मी लाडू, ये बहुत सारी योजनाएं, तो इन्होंने एक नाम बताया प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम से लक्षित है। क्या? हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को संरक्षित, जैसे आप देखते जा रहे हो पुराने पेड़ खत्म भी होते जा रहे हैं, नए, तो उसके लिए बनाई गई थी। क्या नाम है इसका? प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम, पुराने पेड़ों को संरक्षित, ताकि वो उनको बचाने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 87 में क्या पूछा हुआ है, हरियाणा के राज्यपालों में से किसका? राज्यपाल का क्वेश्चन तो फेवरेट ही है इनका। देखो हमने 2 ईयर के PYQ हर एक में एक राज्यपाल का क्वेश्चन पूछा है, तो
तो देखिए अब क्या पूछा, हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक दो बार पहले भी आया हुआ है, तो याद रखना BN चक्रवर्ती जी ऐसे थे जो उस टाइम पोस्ट पे थे, उस टाइम ही उनका निधन हो गया था, BN चक्रवर्ती जी का। देखिए दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र अधोलिखित में कौन गलत है। अब देखिए कौन गलत है, मतलब 3 तो ठीक मिलेंगे, एक रॉन्ग मिलेगा, उसी के ऊपर हमें फोकस करना है। देखिए क्या है, फरीदाबाद का पलवल औद्योगिक केंद्र, ठीक है। कुंडली सोनीपत निवेश क्षेत्र, मानसर बावल निवेश, मानसर का क्षेत्र बता रखा, बावल निवेश क्षेत्र, रेवाड़ी से हिसार, नहीं रेवाड़ी से हिसार का कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन 88 का 2 ही करेक्ट आ जाएगा। अब देखिएगा कि नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बच गए हैं अपने। हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको, तो वो गवर्नर होता है हरियाणा का राज्यपाल, उसको प्रस्तावित करता है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट आ जाएगा। 90 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो ओलंपिक, अभी किसका आ गया, करंट का, कि जब टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2021 में, तो उस टाइम कितने कुल पदक जीते थे उन्होंने, जीते गए कुल पदक, तो वो टोटल 6 थे। हरियाणा की बात हो रही है 2021, तो अभी 2024 में पूछ सकते हैं। अभी आपने देखा होगा काफी जो पैरा ओलंपिक वाले हैं और नॉर्मल वाले हैं, उन सभी का कितनी क्या मेडल आए हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो आज की वीडियोस में हमने 30 क्वेश्चन हरियाणा जीके देखे हैं, PGT 2020, 21, 22। नेक्स्ट वीडियो 3 ईयर का रहेगा, ऐसे हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश और मेन सब्जेक्ट। इसके अलावा अगर आपको लगता है लैपटॉप पे हम स्क्रीन शेयर करके आंसर बताएं, उसमें ज्यादा बेटर फील करते हो, ताकि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाए, तो आप बता सकते हो। जैसे आपकी सजेशन रहेगी कोशिश करेंगे वैसे ही काम करें। कंटेंट अच्छा लगता है तो फिर आप लाइक शेयर करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का। तो पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स अच्छे से। गुड बाय।